हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिस स्टॉक के रिटर्न देख करके आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। क्योंकि इस कंपनी के स्टॉक ने आज तक अपने इन्वेस्टर्स को 1,27,118% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। पिछले 7 से 8 सालों में यह शेयर चीते की रफ्तार से दौड़ा है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। आने वाले समय में यह शेयर इसी रफ्तार से हमें दौड़ता हुआ नजर आएगा। तो कौन सी कंपनी का है वो शेयर जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी रहेगी। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन के पास में जो नोटिफिकेशन बेल का बटन बना हुआ है उस पर भी क्लिक कर ले और वहां पर ऑल को सिलेक्ट कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और हाँ, यदि आप में से कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के लिए डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको भारत के नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री में अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो अब देरी किस बात की, फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग खाता खोल लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जिस कंपनी के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल यहाँ पर मैंने आपके सामने लगाई है। तो ध्यान से आप देखिएगा। देखो, यहाँ पर जो भी डेटा दे रखा है वो सारा का सारा यहाँ पर करोड़ के अंदर है और यहाँ पर टोटल 12 क्वार्टर्स की डिटेल दे रखी है। तो ध्यान से आपको देखना है। देखो, अगर आप किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले आपको उस कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छा है, कैश फ्लो अच्छा है, तो आप फिर आंख बंद करके उस कंपनी में भरोसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही यहाँ पर डिटेल्स चेक करने वाले हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर बढ़ रहा है या फिर नहीं। तो सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू की डिटेल्स चेक करेंगे। मार्च 19 वाले क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 4,879 करोड़ का। जून 19 वाले क्वार्टर में बढ़कर के आया 5,302 करोड़। सितंबर 19 वाले क्वार्टर में 5,697 करोड़। दिसंबर 19 वाले क्वार्टर में 6,312 करोड़ और मार्च 2020 वाले क्वार्टर में 6,511 करोड़। तो आप देख सकते हैं हर एक क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको लगातार बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जून 20 वाले क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर कम होकर के आया था 5,901 करोड़ का। सितंबर 20 वाले क्वार्टर में 5,780 करोड़ और दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में 5,845 करोड़। आप सभी को पता है कि इस वक्त यहाँ पर कोविड से रिलेटेड मार्केट में खबरें आ चुकी थी, लॉकडाउन लग चुका था, जिसका इम्पैक्ट जो है इस कंपनी के कारोबार पर भी हमें पड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से ही यहाँ पर इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा बहुत कम होकर के आया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्च 21 वाले क्वार्टर में फिर से इस कंपनी के रेवेन्यू में हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला और इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर के आया 6,000 करोड़ का। जून 21 वाले क्वार्टर में 5,916 करोड़, सितंबर 21 वाले क्वार्टर में 6,808 करोड़ और दिसंबर 21 वाले क्वार्टर में यहाँ पर रिकॉर्ड इसने बनाया। पिछले 12 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू निकल करके आया वो निकल करके आया दिसंबर 21 वाले क्वार्टर में 7,500 करोड़ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू में हमें यहाँ पर लगातार अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम छोड़ते हैं, टैक्स घटाने के बाद में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट की डिटेल्स आपके सामने है। यहाँ पर आप देखिए मार्च 19 वाले क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 1,114 करोड़ का। फिर अगले क्वार्टर में 1,125 करोड़ का, 1,377 करोड़, 1,488 करोड़। देख सकते हैं आप लगातार इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर बढ़ता गया। फिर यहाँ पर कोविड की वजह से इस कंपनी के प्रॉफिट में हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। 892 करोड़ का प्रॉफिट रह गया, 870 करोड़, 877 करोड़। फिर वापस इस कंपनी के प्रॉफिट में हमें जंप देखने को मिला, 1,050 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। फिर 1,161 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 850 करोड़ का। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,300 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 21 वाले क्वार्टर में इस कंपनी के प्रॉफिट में हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, 1,934 करोड़, लगभग 2,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है दिसंबर 21 वाले क्वार्टर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त इस कंपनी के आ रहे हैं। हर एक क्वार्टर के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ करके आ रहा है, प्रॉफिट में भी हमें यहाँ पर अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट देखते हैं। देखो, कंपनी की बैलेंस शीट आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर हम बात करें तो पिछले 10 सालों की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर आप देखिए मार्च 2012 से हम बात की शुरुआत करेंगे। मार्च 2012 में इस कंपनी के जो रिजर्व थे वो थे यहाँ पर 1971 करोड़ के, मात्र 1971 करोड़ के रिजर्व थे मार्च 2012 में। मार्च 13 की अगर हम बात करें 3300 करोड़ के हो गए और मार्च 2014 में यहाँ पर 3,941 करोड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्व जो है वहाँ पर 2 साल में यहाँ पर डबल हो गए। फिर मार्च 2015 में
4,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व थे। 2016 में 72,500 करोड़ के रिजर्व है। 9,500 करोड़ के रिजर्व मार्च 17 वाले क्वार्टर में। मार्च 18 वाले में देख सकते हैं 15,500 के, 19,500 करोड़ के, यहाँ पर 31,500 करोड़ के रिजर्व हो गए। फिर अगले क्वार्टर में अगर हम देखें मार्च 21 वाले क्वार्टर में 35,500 करोड़ के रिजर्व कंपनी के पास में थे। और अभी सितंबर 21 वाले क्वार्टर में इस कंपनी के पास जो टोटल रिजर्व थे वो 37,500 करोड़ के थे। देखो ये यहाँ पर जो डेटा दे रखा है वो करोड़ के अंदर है, ये फिगर करोड़ में है। ये सारी बात जो है यहाँ पर आपको मालूम होनी चाहिए ताकि यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व जो है वो हर एक क्वार्टर में, हर एक साल में हमें यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार इस कंपनी के रिजर्व में हमें यहाँ पर अच्छा खासा उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो शानदार वाला इंक्रीमेंटल जो है वो कंपनी के रिजर्व में देखने को मिला है। अब हम बात करेंगे कंपनी के बोरोइंग्स की, उधार की, ऋण की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी के पास कंपनी पर जो टोटल बोरोइंग्स थी वो मार्च 2012 वाले क्वार्टर में थी यहाँ पर 10,000 करोड़ के आसपास की। फिर मार्च 13 वाले क्वार्टर में बोरोइंग्स बढ़े और 13,000 करोड़ के हो गए। फिर 19,500 करोड़ के, 26,500 करोड़ के, 37,000 करोड़ के यहाँ पर बोरोइंग्स हो गए। फिर मार्च 17 वाले क्वार्टर में यहाँ पर 49,000 करोड़ के हो गए। मार्च 18 वाले क्वार्टर में 63,000 करोड़ के, यहाँ पर आप देख सकते हैं 86,000 करोड़। तो यहाँ पर लगातार इस कंपनी के जो बोरिंग्स है उसमें भी हमें यहाँ पर लगातार इंक्रीमेंटल देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम करंट की बात करें तो करंट की डिटेल तो यहाँ पर नहीं दे रखी है। बाकी सितंबर 2021 में इस कंपनी के जो रिजर्व हैं वो यहाँ पर बढ़ करके आए हैं 1,08,170 करोड़ के। तो कंपनी के जो बोरिंग्स है उसमें हमें लगातार यहाँ पर इंक्रीमेंटल देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि अगर कंपनी का उधार बढ़ता है, डेप्ट बढ़ता है, कर्ज बढ़ता है, तो वो कंपनी जो कर्ज लेती है या तो कंपनी पर पहले से जो कर्ज है उसको चुकाने के लिए लेती है या फिर कंपनी आगे ग्रो करने के लिए उस कर्ज का इस्तेमाल अपने बिजनेस के अंदर करती है। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यहाँ पर हमें बोरोइंग्स जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उससे इस पर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि कंपनी जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर उधार लेती है। तो ठीक ठाक यहाँ पर बैलेंस शीट कंपनी की हमें देखने को मिली है। और भी डिटेल्स यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने है। देखो इस कंपनी में जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है वो प्रमोटर्स है। सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास में 56% की। प्रमोटर्स ने एक भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं रखा हुआ है, ये अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड की टोटल 40 स्कीम, यहाँ पर 40 स्कीमों ने इस कंपनी में अपना पैसा डाला हुआ है। 7.5% की शेयर होल्डिंग है यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास में। एफआईआईज की बात करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास में जो टोटल शेयर होल्डिंग है वो है 22.5% के आसपास की। 898 लगभग 900 एफआईआईज ने यहाँ पर इस कंपनी में अपना पैसा डाला हुआ है। तो ज़बरदस्त वाला जो विश्वास है वो यहाँ पर एफआईआईज का इस कंपनी के अंदर है। 22.5% से भी ज़्यादा की शेयर होल्डिंग इस कंपनी में यहाँ पर एफआईआईज ने बनाई हुई है। इंश्योरेंस कंपनीज की अगर हम बात करें तो 1% से भी कम की शेयर होल्डिंग है इंश्योरेंस कंपनीज के पास में। 11% की शेयर होल्डिंग है नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास में। अदर्स की बात करें तो यहाँ पर अदर डीआईआईज के पास में 1.7% की शेयर होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। 8.5% से भी ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास में। तो यहाँ पर शानदार वाला यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखने को मिला है। और पिछले 12 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स जो है वो यहाँ पर केवल और केवल अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो कंपनी के अंदर आपको बढ़ाते हुए ही नजर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इनकी शेयर होल्डिंग कम नहीं हुई है। मार्च 19 वाले क्वार्टर में 55% के आसपास की शेयर होल्डिंग थी, जो कि दिसंबर 21 वाले क्वार्टर में यहाँ पर 56% के आसपास की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास में। एफआईआईज की अगर हम बात करें तो 20.5% के आसपास की थी। फिर यहाँ पर लगातार हमें शेयर होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दी। 24% के आसपास की शेयर होल्डिंग थी मार्च 21 वाले क्वार्टर में। लेकिन अभी आप देख सकते हैं दिसंबर 21 वाले क्वार्टर में जो शेयर होल्डिंग है वो 22.5% के आसपास की है। डीआईआईज की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं डीआईआईज जो है वो भी लगातार इस कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अभी करंट में उनके पास में जो शेयर होल्डिंग है वो 10% के आसपास की है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पर कम हुई है, 15.5% से आप देख सकते हैं लगातार कम होती गई। और अभी यहाँ पर करंट में 11% के आसपास की शेयर होल्डिंग है यहाँ पर पब्लिक के पास में। लेकिन जबरदस्त वाला शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और भी बेसिक डिटेल्स जो है वो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4.5 लाख करोड़ के आसपास का है। अभी आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4,43,686 करोड़ का है। स्टॉक पी की अगर हम बात करें तो 74.5 का है। लेकिन वहीं अगर हम इंडस्ट्री के पी की बात करते हैं तो यहाँ पर 26.5 का है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख सकते हैं 9.5% का। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 12.5% से भी ज़्यादा का है, 12.8% का।
डेट की अगर हम बात करें, इस कंपनी पर जो टोटल कर्ज है वो है 1,45,020 करोड़ का। वहीं अगर हम कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो वो है 4644 करोड़ का। तो बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आप दे दी हुई है। करंट प्राइस जो है अभी इस शेयर का वो है 7,328 रुपये का, ये इसका करंट मार्केट प्राइस है। ये यहाँ पर हाई और लो दे रखा है। देखो ये जो हाई और लो दे रखा है ये 52 वीक का हाई और लो है, और ये शेयर आप देख सकते हैं 8,000 रुपये तक गया था। इसका 52 वीक का लो है 4,362 का। तो 1 ईयर में ही शेयर ने यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग ये शेयर जो है डबल हो चुका है। अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 7300 रुपये के आसपास का है। एफ की होल्डिंग यहाँ पर हमने देखी ली है, 22.5% के आसपास की शेयर होल्डिंग है एफ के पास में। तो ज़बरदस्त वाली कंपनी है। कंपनी का नाम मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। देखो हम बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड, एनबीएफसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अभी इस कंपनी का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो आप देख सकते हैं 7,315 रुपये का है। 40 रुपये की तेजी जो है वो यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिली है। आधे % के आसपास का उछाल दिखाई दे रहा है। ये तो 1 डे का चार्ट आपके सामने है, लेकिन यहाँ पर मैं आपके सामने मैक्सिमम चार्ट जो है इसका ऑल टाइम का चार्ट है वो लगा देता हूँ, ताकि जो सारी डिटेल्स है वो आपके सामने यहाँ पर आ सके। तो यहाँ पर आप देखिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड का जो ऑल टाइम चार्ट है, जो लाइफ टाइम चार्ट है, वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो चुका है। देखो हम बात की शुरुआत करते हैं यहाँ से। 5 जुलाई 2002 को बजाज फाइनेंस लिमिटेड का शेयर था मात्र 5 रुपये 75 पैसे का। उसके बाद से अगर आप देखेंगे 2002 के बाद से 2014 तक इस कंपनी का जो शेयर था वो गया था लगभग 130 रुपये के आसपास। 130 रुपये के आसपास शेयर था 2014 में, लेकिन 2014 के बाद से अगर आप देखेंगे तो 2014 के बाद से इस कंपनी के शेयर में ज़बरदस्त वाला उछाला हमें देखने को मिला है। फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत ये गिरावट आई थी। देखो ये गिरावट कोविड की वजह से आई थी, पूरे स्टॉक मार्केट में ही हमें ये गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन वापस से यहाँ पर इसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। तो जिन लोगों ने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया, पैनिक में आकर के अपने माल को सेल नहीं किया, होल्ड करे रखा, उनको ज़बरदस्त वाला उछाल जो है कुछ ही समय में यहाँ पर देखने को मिला। और इसका जो प्रीवियस हाई था वो भी हमें यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया, और यहाँ पर आकर के इसने हाई बनाया था 8,000 का, 8,000 रुपये का। 8,000 रुपये पर यह शेयर पहुंच चुका था। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन अभी इस कंपनी का जो शेयर है उसका जो प्राइस है वो 7,300 रुपये के आसपास का है। तो आप देख सकते हैं पिछले 7 से 8 साल में यह शेयर जो है वो 130 रुपये से दौड़ करके यहाँ पर 8,000 रुपये पर पहुँच चुका था। तो ज़बरदस्त वाला उछाल जो है हमें पिछले कुछ समय में ही इसमें देखने को मिला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी भी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आपको उसमें होल्ड करके बैठना चाहिए। आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म का पावर जो है वहाँ यहाँ पर आपको इस शेयर में दिखाई दे रहा होगा। देखो ऑल टाइम के रिटर्न्स यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पर आप नज़र डालिए। इसने आज तक अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं वो दिए हैं 1,27,118% के रिटर्न, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर पैनिक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको उसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा करके बैठना चाहिए, तभी यहाँ से आप अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे। तो अभी यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो अगर किसी व्यक्ति ने इस कंपनी के शुरुआत में इस कंपनी में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं, ठीक है, तो अभी के आप यहाँ पर ऑल टाइम रिटर्न्स देख सकते हैं। इसके रिटर्न्स जो हैं वो 1,27,118% के हैं। तो कहने का मतलब ये कि शुरुआत में अगर किसी ने इस कंपनी के अंदर 1,00,000 रुपए डाले होते तो वो जो है वो अभी बढ़ करके हो गए होते 12,71,18,000 रुपये। तो ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पावर। अगर आप किसी भी कंपनी में पैसा डालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से उस कंपनी में पैसा डालना चाहिए। और यही नहीं, आपको उस कंपनी की बैलेंस शीट भी देखनी चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वो कंपनी होनी चाहिए, P&L अकाउंट कंपनी का अच्छा होना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, कैश फ्लो कंपनी का अच्छा होना चाहिए, और चार्ट पैटर्न भी यहाँ पर शानदार वाला होना चाहिए। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त वाला चार्ट पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो कि फ्यूचर में बहुत तेज़ी से ग्रो करे, तो उसी कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा डालना चाहिए। तो अगर बजाज फाइनेंस में अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पर शुरुआत में 1,00,000 रुपए डाले होते तो अभी उसके पास में यहाँ पर 12,71,18,000 रुपये होते। ये है लॉन्ग टर्म की पावर। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी भी कंपनी में पैसा डालते हैं तो वहाँ से आप ज़बरदस्त वाला मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है वो केवल स्टडी पर्पज़ के लिए बनाया गया है। मैं ये आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको अभी बजाज फाइनेंस के अंदर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको बजाज फाइनेंस में पैसा लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर से राय करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिसीजन लेने के बाद में ही आपको यही डिसीजन लेना है कि आपको बजाज फाइनेंस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। बाकी कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत ही शानदार कंपनी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फ्यूचर में ग्रो करने वाला है।
और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ये बात तो मैंने यहाँ पर आपको बताई दी है। तो अच्छी कंपनी है, आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद से स्टडी करना है, अच्छे से एनालिसिस करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी है, उसके बाद में ही डिसीजन लेना है। मैंने तो ये वीडियो जो है वो केवल स्टडी पर्पज से बनाया है। आपको हर एक चीज़ का यहाँ पर स्टॉक मार्केट में नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार से कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म में कितने क्या रिटर्न निकाल करके देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर जो है वो यहाँ पर लगभग 100 रुपये के आसपास था 2014 में, और अभी यहाँ पर 8,000 रुपये का अभी 8,000 रुपये के आसपास का इसने 2021 में हाई बनाया था। तो 2014 से 2021 तक केवल 7 से 8 साल हुए हैं, और 7 से 8 साल में ये शेयर जो है 100 रुपये से बढ़कर 8,000 रुपये पर आ गया। तो ज़बरदस्त वाला उछाल जो है इस कंपनी के शेयर में हमें देखने को मिला है। शानदार वाले रिटर्न जो है इस कंपनी ने निकाल करके दिए हैं, 1,27,118% के रिटर्न। कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया है। तो अगर आप भी किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें तो उस कंपनी पर अच्छे से एनालिसिस करें और लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा इन्वेस्ट करें, ताकि स्टॉक मार्केट से आप अच्छा पैसा बना पाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले, और वहाँ पर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।